एपिसोड की शुरुआत में गो का ड्रिज़ाइल रात में धीरे धीरे चलता है और वो अकेले में प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो आसमान में देखता है और उसे इंटेलियन दिखता है। इसका मतलब उसे जब बहुत जल्द से जल्द इवॉल्व होना और इंटेलियन बनना है और उसके तरह पावरफुल भी उसे बनना है, इसे वो प्रैक्टिस कर रहा है। और उस ड्रिज़ाइल के पीछे से कैकलियन पॉकीमॉन इनविजिबल होके जाता है प्रोफेसर के लैब में और फिर सुबह हो जाती है। ऐश और गो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे प्रोफेसर के दो असिस्टेंट आते हैं और वो लोग बताते हैं कि प्रोफेसर का जितना भी पॉकीमॉन का डेटा था सब चोरी हो गया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट एक नया पासवर्ड तैयार करते हैं और उन फाइल को और भी ज़्यादा सेव करते हैं और उनके पीछे कैकलियन पॉकीमॉन अब भी रहता है और वो एक कैमरे से पता नहीं किसी को कुछ उन्हीं का नया पासवर्ड दिखा रहा होता है और कोई ये नोटिस भी नहीं करता। फिर से रात हो जाती है और गो का ड्रिज़ाइल फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता है रात के अंधेरे में। फिर वो देखता है कि प्रोफेसर का जो लैब है वहाँ पे कुछ हलचल हो रहा है, तो वहाँ वो छुप के देखता है। तो वो देखता है कि जो कैकलियन पॉकीमॉन है वो अब भी अपने इनविजिबल वाले फॉर्म में, लेकिन उसके मुंह में जो मशीन है वो उनका डेटा चुरा रही है, वो खुद ही से टाइप किए जा रही है और ऐसे हो रहा है प्रोफेसर का डेटा चोरी। और फिर से अब अगली सुबह हो जाती है और प्रोफेसर का डेटा फिर से चोरी हो जाता है। तो इस बार गो जो है बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट हो जाता है उस चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके पुराने पॉकीमॉन और सारी यादें उस डेटा में थी। तो फिर रात हो जाती है और गो अपने ड्रिज़ाइल को खाना देता है और फिर वो तभी उस ड्रिज़ाइल के जो डैन होता है उसके सामने खड़ा होकर बातें करने लग जाता है कि उनका जो भी डेटा है सारा चोरी हो रहा है और उन्हें जैसे भी करके अपना जो डेटा है वो वापस लेना होगा। और गो के पीछे ड्रिज़ाइल होता है इनविजिबल फॉर्म में और वो सारी बातें सुन रहा होता है। गो प्रोफेसर के लैब से बाहर होता है और फिर गो प्रोफेसर के लैब में चुपके से देखता है और उसके साथ ड्रिज़ाइल भी आ जाता है। दोनों देखते हैं कि कैकलियन अब भी जो है सारा डेटा चुराने लग जाता है। तो फिर जो ड्रिज़ाइल है वो कैकलियन पे अटैक करता है और वो कैकलियन बोलने लगता है। वैसे वो कैकलियन नहीं बोल रहा, कैकलियन के अंदर मुंह में जो मशीन है उससे वो लड़की या लड़का जो भी है वो बता रहा है कि मैं सारा डेटा चुरा लिया है पहले से ही। तो कैकलियन उसे भागने लगता है तो ड्रिज़ाइल उस कैकलियन पे अटैक करता है, लेकिन कैकलियन फिर बाद में बच जाता है और वो बाहर चले जाता है। तो गो और ड्रिज़ाइल दोनों बाहर चले जाते हैं और पिकाचू को सब आवाज़ सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो नींद से उठ जाता है और वो ऐश को भी उठा लेता है बिना शॉक दिए और ऐश उठ ही पे जाता है। फिर ऐश गो के पास चले आता है और वो भी देखता है कि कैकलियन उस सब डेटा चुरा रखा है पहले से। तो फिर वो लोग बाहर छत पे जाते हैं और ड्रिज़ाइल और कैकलियन लड़ते हैं। जो कैकलियन होता है वो ड्रिज़ाइल से ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो ड्रिज़ाइल से ओवर पावर करने लगता है। फिर बाद में कैकलियन की जो मालिक होती है वो भी आ जाती है, हवा में उड़ने लग जाती है और ड्रिज़ाइल नीचे गिर जाता है। तो कैकलियन उस पर अटैक करता है, लेकिन गो बोलता है कि नहीं। गो अपने ड्रिज़ाइल को बचाने के लिए उसके ऊपर कवर हो जाता है। तो ड्रिज़ाइल को अपनी पुरानी बातें याद आती है, कैसे वो गो से मिला और गो के साथ उसकी जितनी भी अच्छी यादें थी सब याद आने लगता है। तो ड्रिज़ाइल जो है इवॉल्व होने लगता है और फाइनली ड्रिज़ाइल इंटीरियर में इवॉल्व हो जाता है। फिर इंटीरियन आराम से कैकलियन को हरा देता है और कैकलियन की जो मालिक होती है वो कैकलियन को लेके भागने लगती है, लेकिन ड्रिज़ाइल नहीं, इंटीरियन उसे पकड़ लेता है और वो जो
उस कैकलियन की मालिक होती है वो नीचे गिरने लगती है, तो इंटीरियन उसे बचा लेता है। और फिर बाद में गो और ऐश भी नीचे आ जाते हैं। और फिर बाद में वो लोग उस लड़की से पूछते हैं कि उनने डेटा क्यों चुराया, लेकिन वो लड़की को बताते ही नहीं है। फिर बाद में वहाँ पे प्रोफेसर आ जाते हैं, तो वो लड़की प्रोफेसर की उल्टा फ़ैन निकलती है, तब भी वो पता नहीं क्यों डेटा ये चुरा रही थी प्रोफेसर की। और वो फिर प्रोफेसर से उनका साइन मांगती है। प्रोफेसर उसके कॉपी में अपना साइन भी कर देते हैं और उन्हें सब डेटा वेटा भी मिल जाता है। फिर बाद में सब सॉर्ट आउट हो जाता है और उन्हें उनका डेटा भी मिल जाता है, और गो और इंटेरियन और भी ज़्यादा करीब दोस्त बन जाते हैं। और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है।